कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उदाहरण। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उदाहरण के बारे में, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरा पढ़ने के बाद कैसा लगा है ये टॉपिक, बराबर? तो आपको देखना है कि कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला। कारक मतलब क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो मैंने क्रिया कौन सी की? खाना खाने की, बराबर? भूमिका कौन निभा रहा है? तो कि मैं। तो क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रोहन खाना खा रहा है, तो रोहन संज्ञा हुई, तो मैं संज्ञा की जगह क्या रखूँगी? वह खाना खा रहा है, तो संज्ञा की जगह क्या आया? वह, बराबर? समझ में आया आपको? हाँ। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। देखो, परसर्ग यानी लगा हुआ प्रत्यय। उदाहरण देखो यहाँ पर, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में आपको क्या नज़र आता है? एक शब्द दूसरे शब्द से क्या हुआ है? बंधा हुआ है, यानी कि प्रतिशब्द का संबंध बताते हैं। रावण को, श्री राम ने रावण को बाण से, है ना? तो किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ ये संबंध रखते हैं। जैसे श्री राम, तो श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने, को और से, ये जो है वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। तो यहाँ ने, को और से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया। समझ में आया? श्री राम ने रावण को बाण से मारा। मारने की क्रिया हुई, पर उसका संबंध किस किस से है? तो कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया गया। यदि ये शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ
तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। यदि ये शब्द न हो तो, कौन से शब्द न हो तो? ने, को और से। क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक है। यानी कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो ने, को और से जो है वो सर्वनाम या संज्ञा यानी कि क्रिया के साथ संबंध रखने वाला है, इसलिए वो कारक है। अब हम आते हैं क्रिया के यानी कि कारक के भेद। कितने कारक के भेद है देखो। कारकों की संख्या, कर्ता कारक, बराबर, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे। नॉमिनेटिव केस, फिर एक्यूसेटिव केस, इंस्ट्रूमेंट केस, डेटिव केस, फिर एब्लेटिव केस, जेंटिव केस, लोकेटिव केस और वोकेटिव केस। है? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और आखिरी है संबोधन। तो कारक के भेद कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अब इसको पहचाने कैसे? चलो पहले तो बताओ। तो कर्ता कारक में ने लगेगा, विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा? ने। कर्म कारक में होगा को, करण कारक में से या द्वारा, संप्रदान कारक में को, के, लिए, अपादान कारक में से अलग होता है, संबंध में का, के, की। ये सारे विभक्ति चिन्ह इन कारकों को लगते हैं। अधिकरण में में और पर, संबोधन में है, अरे आदि, बराबर। तो कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह लगेगा? ने। जैसे पारुल ने नृत्य किया, तो नृत्य करने की क्रिया हुई, पर किसने किया? पारुल ने। तो ने कारक हुआ यानी कि कर्ता कारक हुआ। फिर मीना ने खाना बनाया, खाना बनाने की क्रिया हुई, किसने बनाया? मीना ने, यानी कर्ता हुआ। तो कर्ता क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, पर उसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा है? ने। ओके। अब हम इस 8 कारक जो है उसको विस्तार से आपको बता रहे हैं। देखो, ये आपको आपकी कॉपी में इस प्रकार क्या करना है? ड्रॉ कर देना है, यानी कि लिख लेना है, जिससे आपको तकलीफ़ न हो। हाँ, यानी आप आसानी से समझ जाओ। कारक के लक्षण, चिन्ह और विभक्ति चिन्ह, ये 8 आपको इस प्रकार लिखना। कारक, फिर उसके लक्षण, चिन्ह और विभक्ति। प्रथम विभक्ति यानी कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। 8 विभक्तियाँ हैं। कर्ता कारक में जो काम करे उसे ने चिन्ह लगता है। कर्म कारक जो है उसमें क्रिया को प्रभावित करने वाला है, यानी कि द्वितीय विभक्ति है। करण जो है वो क्रिया का साधन है, यानी से और के द्वारा, यानी तृतीय विभक्ति बता रहा है। क्या बता रहा है? तृतीय विभक्ति, बराबर।
समझ में आया? तृतीय विभक्ति जैसे कि कार पेट्रोल से चलती है ना। तृतीय में कार पेट्रोल से चलती है, चलने की क्रिया हुई। किससे चलती है तो के पेट्रोल से। तो करण में क्या होगा? क्रिया का साधन। तो क्रिया का साधन क्या है? हाँ, से, बराबर। फिर संप्रदान विभक्ति जिसके लिए काम हो, को और के लिए, है ना। संप्रदान जैसे कि पिताजी आशुतोष के लिए पुस्तकें लाए, तो के लिए चतुर्थ विभक्ति। संप्रदान कारक जो है उसका लक्षण है जिसके लिए काम हो, उसके चिन्ह कौन से है? को और के लिए। और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थ। अपादान में जिससे कोई वस्तु अलग हो, से चिन्ह और पंचमी विभक्ति। संबंध कारक में जहाँ पर पदों में संबंध हो। संबंध में क्या होगा? जहाँ पर पदों में संबंध हो। पद यानी वाक्य। जैसे वहाँ पर खड़ी साइकिल सुजाता की है। संबंध में जहाँ पर पदों के में संबंध हो, वहाँ खड़ी साइकिल सुजाता की है। देखो, का, की, के, रा, री, षष्ठी विभक्ति। अधिकरण विभक्ति में क्रिया का आधार, जैसे दीवार पर तस्वीर लगाई है। दीवार पर तस्वीर लगाई है। तो क्रिया का आधार क्या है? कि दीवार पर, सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में किसी को पुकारना, अरे इधर आ, माँ कब से आवाज़ लगा रही है तू कहाँ गया था? तो ये संबोधन विभक्ति। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कोष्टक याद करोगे तो आपको कारक चिन्ह याद रह जाएंगे। कारक कितने प्रकार के हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। फिर क्या काम करते हैं? तो कि भाई कर्म जो है कर्म कारक, कर्ता कारक जो काम करता है, कर्म कारक क्रिया को प्रभावित करता है, करण कारक क्रिया का साधन है, संप्रदान जिसके लिए काम हो, अपादान में जिससे कोई वस्तु अलग हो, संबंध में जहाँ पर पद में संबंध होता है, फिर अधिकरण में क्रिया का आधार, और संबोधन में किसी को पुकार। और उसके ये चिन्ह कौन कौन से हैं? तो कर्ता को ने, कर्म को, करण को से, के द्वारा, संप्रदान में को, के लिए, अपादान में से, संबंध में का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में और पर, संबोधन में है, अरे। फिर ये सारी उसकी विभक्तियाँ है। कर्ता में प्रथम विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थ विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण जो है अधिकरण सप्तमी विभक्ति, और फिर है संबोधन जो है वह संबोधन विभक्ति। ओके, चलो।